जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे चमत्कारी ग्रह राहुदेव महाराज की। क्योंकि आज मैं प्रश्न है, कमेंट हैं काफ़ी सारे कि बहुत से लोग कहते हैं हमको लाभ नहीं मिल रहा और राहु वर्तमान समय में बहुत ही शुभ अवस्था में अपने प्रभाव देने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमको ये भी जान लेना होगा कि राहु हमको अपने शुभ प्रभाव क्यों नहीं दे रहे हैं या जिनको दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली क्या होता है, गतिविधियां जो हमारी दिनचर्या होती है या हमारे कार्यकलाप जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं प्रत्येक वस्तु को। जैसे कि अगर हम देखें अस्वस्थ हैं तो हमें मेडिसिन भी चाहिए होगी और हमको परहेज भी करना होगा कि जैसे देखिए बहुत सी बीमारियां होती हैं, डॉक्टर कुछ चीज़ों को ना लेने की सलाह देता है और कुछ चीज़ों को लेने की सलाह देता है। तो ये परहेज होता है, वो भी करना होगा, तभी हमारी उस बीमारी से हमको निजात प्राप्त हो सकेगा। अब ऐसे में अगर हम आपको अच्छे प्रभाव बता रहे हैं और आपको निगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में वो निगेटिव राहु एक्टिवेट होते जा रहे हैं। क्योंकि चीज़ें दो ही होंगी, या तो निगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, और इसमें कौन सा आपका ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, निगेटिव रूप या पॉजिटिव रूप, इन दोनों को हम समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत कुछ आपके फ्यूचर के लिए अच्छा निकल कर आने वाला है। तो देखिए, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव जो होता है अचानक धन का होता है, अचानक लाभ का होता है, अचानक घटनाओं का होता है। विशेषता देखिए, घटनाएं अगर लंबे समय तक बनी रहें तो वो परेशानियां बन जाती हैं, और परेशानियों का निवारण सिर्फ समस्या का समाधान, ये सब आपको किस तरीके से समझने में आएगा। क्योंकि राहु बहुत ही निगेटिव प्लेनेट है, अगर इनको सही समय पर ना समझा जाए तो जीवन को बद से बदतर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। कठोर प्लेनेट हैं तो इनकी कठोरता भी जग जाहिर है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी ग्रह को समझना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं आजकल की जो हमारी व्यस्त दिनचर्या है, जिसमें अगर हम समझें तो ये जो राहु का प्रभाव है, क्योंकि देखिए आसपास का जितना भी कलह भरा वातावरण, एक दूसरे को नीचा दिखाना, चुगली करना, किसी का पद प्रतिष्ठा के नीचे गिराकर उसके स्थान पर अपना स्थान बनाने का प्रयास करना, या जो ये मोबाइल है, या जितना भी कह सकते हैं कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये सब खराब राहु के रूप हैं। अब ये जो मोबाइल है 4G 5G हर व्यक्ति के हाथ में मिलेगा, और देखिए ज़रूरी भी है, आवश्यक वस्तु है। देखिए हम ये नहीं कहते कि मोबाइल का प्रयोग ना करें, लेकिन मोबाइल की जो ये तरंगे हैं या मोबाइल है, ये भी राहु का ही प्रतिरूप है। लेकिन राहु का कहना क्या है इसको भी समझें, क्योंकि राहु कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हार्ड वर्क की ओर चले जाइए। राहु कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मनोरंजन में अपने टाइम को बर्बाद कीजिए। राहु कब हमेशा ये कहते हैं कि आप कार्य करिए, स्मार्टनेस के साथ करिए, कार्य को शॉर्ट में करिए, कार्य को बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनकी वक्र अवस्था जो होती है ये इसी चीज़ से निकल कर आती है कि राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं। अन्यथा आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर अन्य ग्रहों की चाल है, राहु इतर उल्टे चलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले राहु ने कौन कौन से भाव कवर किए हुए हैं। राहु ने कवर किए हैं आपका द्वादश भाव, धन भाव, आपका सुख भाव। वहीं केतु की अगर चर्चा करें, केतु ने आपका षष्ठ भाव कंट्रोल किया है, अष्टम भाव कंट्रोल किया है, आपका कर्म भाव कंट्रोल किया है। अगर प्रत्यक्ष
देखें तो ये 6 भावों को कवर करते हैं, अगर अप्रत्यक्ष देखें तो ये 10 भावों को कवर करते हैं। ब्रह्मांड में ये वायु रूप में विद्यमान है। वायु हर जगह अपनी आसानी से रास्ता बना लेती है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मस्तिष्क जो होता है बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे शरीर में सर्वोपरि स्थान जो होता है मस्तिष्क को प्राप्त होता है, उसी तरीके से देखिए वायु के बिना जीवन व्यर्थ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। आज की चर्चा हम सबसे पहले मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोबाइल देखिए ज़रूरत की चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? मोस्टली अगर आप मोबाइल पर दिन रात सर्फिंग करते रहते हैं, वीडियो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो ये खराब राहु को एक्टिवेट है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं तो क्या इसका मतलब हम वीडियो ना देखें? जी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो मत देखिए, बल्कि वीडियो देखने का भी एक तरीका है। अगर आप मोबाइल देखते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, देखिए अगर आप किसी स्किल्स को सीख रहे हैं, कोई आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो रही हैं, या आप इस पर अपनी कोई फाइल प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं, तो यह आपके पॉजिटिव राहु का रूप है। लेकिन अगर आप व्यर्थ के वीडियोस देखते हैं या स्क्रॉलिंग करते वक्त आप, तो ये आपके निगेटिव राहु का रूप है। अब ऐसे में हम किस तरीके से इसका सामंजस्य बनाएं? देखिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि माइंड अगर रिलैक्स होगा नहीं तो फिर वो आगे के लिए ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर अगर आप 1 घंटे वर्क करते हैं, आप जो मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं, आप 1 घंटे वर्क करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, अगर आपने आधा घंटे मनोरंजन के लिए मोबाइल यूज़ कर लिया तो वो गलत नहीं होगा, तो वो उससे आपके कोई भी राहु पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका प्रतिशत उल्टा कर दें तो फिर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आपके राहु पर पड़ेगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरा, मोबाइल क्या होता है, बहुत से लोग देखिए मोबाइल आप खरीद कर लाते हैं, तुरंत उसकी स्क्रीन चटक जाती है, किसी कारणवश कभी नीचे गिर गया, कभी, ये इंडिकेशन है कि आपके राहु खराब है। तुरंत इस स्क्रीन को चेंज कराइए और मोबाइल को उतना ही यूज़ कीजिए जितना आवश्यक हो, स्मार्टनेस के साथ। राहु ये नहीं कहते शॉर्टकट पकड़िए, शॉर्टकट कहते हैं पकड़िए, लेकिन कार्यों को करने के तरीके में। देखिए छल प्रपंच, चोरी चालाकी, ये सब निगेटिव राहु के रूप हैं। अगर आप इनमें लिप्त रहते हैं तो आपके निगेटिव राहु ही एक्टिवेट होंगे, यानी कि जब हम अच्छा बताएंगे आपको निगेटिव प्रभाव ही प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके राहु दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं। जितना आप इन गतिविधियों को करेंगे उतना ज़्यादा आपके राहु आपको और खराब प्रभाव देंगे। दूसरा क्या है, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि ये ब्रह्मांड का कार्य करने का तरीका ही यही है कि जैसी ऊर्जा, जैसी वाइब्स हमारी निकलती है, वही वाइब्स गोल गोल घूमकर हमसे टकराती है और ब्रह्मांड वैसा ही करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इसलिए अपनी सोच को सदैव पॉजिटिव रखें। तो ये बहुत ही सूक्ष्म से ऐसी परिचर्चा थी जिसको करना नितांत आवश्यक था, क्योंकि अष्टम भाव में राहु होना देखिए निगेटिव भाव है और निगेटिव ग्रह है। तो इसलिए अगर इसको हम पॉजिटिव करके थोड़े से अपने कष्टों को कम कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।